तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। एंड डेफिनेटली शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। रेंज बाउंड साइडवेज ही बिहेवियर देखने को मिला और ये चीज मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी कवर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी 20,200 से 20,100 की रेंज में ही ट्रेड करता रह सकता है। एंड डेफिनेटली पूरा मार्केट या मैं पूरा ग्लोबल मार्केट की बात करूं, कोई बड़ा मूवमेंट या कोई प्रतिक्रिया देता हुआ नहीं दिखा। और यूएस बाजारों की कल के दिन बात की जाए तो कल के मार्केट में कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं था। पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग ही यूएस मार्केट में देखने मिली है और सबकी नजरें कहीं कि वेडनेसडे की शाम को कहीं कि जो इवेंट है यूएस बेसिस पे, जो कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे बात होनी है, पॉल की स्पीच अलाइंड है रात में, तो उस चीज के चलते कहने की पूरा मार्केट उस चीज को कीनली वॉच करेगा। लेट्स सी क्या यहाँ पे पहला यहाँ पे एक पॉज लगता हुआ दिखेगा इंटरेस्ट रेट में। लेट्स सी अगर ऐसा होता है तो हमारे आईटी सेक्टर्स में तेजी तो बनेगी बनेगी, साथ ही साथ पूरे बाजार में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर दोबारा एक और इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल गया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे बाजार करेक्ट भी हो सकता है, जिस तरह से हाई लेवल पे दोनों इंडिसेस, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों ही अटकते हुए दिख रहे हैं। एक तरह से अभी हम ये कह सकते हैं कि यस, बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन में आता हुआ दिख रहा है, बट अभी भी इतनी कमजोरी नहीं आई है जिससे हमें रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन देखने को मिले। सो फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बट यस, कीप ट्रेलिंग एसएल। एंड डेफिनेटली जब तक निफ्टी अपने 20 डेमा के ऊपर है, जब तक निफ्टी अपने 20,000 के ऊपर है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन ही रह सकता है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की गाइस। तो टेक्निकल लेवल्स 20,200 20,100 जो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ऑप्शन चेन के हिसाब से यहीं पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ज्यादा देखने को मिलती है। हाई लेवल्स को डिस्कस कर ले तो 20,200 बोलो या 20,195 जो कि मंडे का हाई है, वही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस 20,222 जो कि हमारे कल मतलब पिछले हफ्ते का हाई था, वो हमारे लिए हर्डल रहेगा, जो कि वीकली रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है इस समय। ऑलराइट, बाकी हाँ, अगर यहाँ पे निफ्टी अगर 20,222 के ऊपर निकल जाता है, पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाता है, तो तेजी बढ़ेगी। फिर मेरे लिए जो प्राइमरी टारगेट बन के आएगा वो रहेगा 20,300 जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। एंड उसके बाद कहीं कि हम 20,500 की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। राइट, 20,500 रुपए तक भी निफ्टी जा सकता है। लेट्स सी, बस इस न्यूज का असर कहीं ना कहीं बाजार में पड़ रहा है, मतलब यूएस बेस्ड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है ना, तो उसके चलते बाजार मूवमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, इस इवेंट को निकल जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है थर्सडे के सेशन में ही कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, बात लेते हैं लोअर लेवल्स की। तो लोअर लेवल्स में गाइस 20,121 एग्जैक्टली आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। देखा जाए तो ऑन एन एवरेज मंडे सेशन में इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा और इन्हीं लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग भी दी। वहीं पे लोअर लेवल्स पे सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 20,100 का लेवल। तो मैं तो कहूंगा अगर निफ्टी 20,100 के ऊपर ही खुले, 122 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे, तो आप फर्स्ट डिप को बाई कर सकते हैं और 20,100 के नीचे एक छोटा सा ऐसा लगा करके रिकवरी प्ले कर सकते हैं। वहीं पे अगर इंटरडे में बिकवाली करके चलनी है तो 20,100 के लेवल्स के टूटने का वेट कर लेना, या 20,100 के नीचे अगर खुले सस्टेन करे तो बेचना। और उस बेसिस पे आपका जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,000 का ही लेवल, जो कि मेजरली सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इस समय होल्ड कर रहा है। और देखा जाए तो यही हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। ऑलराइट, जोन क्या है 20,050 से लेकर के 20,000। ऑलराइट, तो ये रेंज रहेगी। तो अगर इस जोन में भी आता है तो मेजर बाय एक बार के लिए किया जा सकता है। बाकी मेरा मानना है एक कमजोरी तब इंडिकेट होने लग जाएगी जब निफ्टी 20,000 के नीचे चला जाएगा। ऑलराइट, उस हिसाब से फिर मैंने 19,900 और फिर कहीं ना कहीं 19,700 के लेवल्स भी बताए थे वीकली एनालिसिस वीडियो में। ऑलराइट, तो फिलहाल ओवरऑल जो रेंज रह सकती है जिसपे कंसोलिडेट कर सकता है निफ्टी, वो कहने की 20,200 से लेकर के 20,000 की रेंज में कर सकता है। ऑलराइट, तो नीड टू बी न्यूट्रल राइट नाउ। ओके, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी 46,300 से 46,000 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बाकी देखा जाए तो क्लोजिंग जो देखने को मिली बैंक निफ्टी में 46,000 के नीचे मिली है, बट अभी भी 46,000 के लेवल से पुट राइटर देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर देखने को मिल रहा था मुझे, वो कहने की बैंक निफ्टी में ही देखने को मिल रहा था मंडे सेशन में, है ना। निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी थी, उसके चलते भी कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, है ना। सो ओवरऑल देखा जाए तो भी साइडवेज ही था, बट निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव ज्यादा दिखा रहा था। बाकी अभी भी मेरे लिए 46,000 का लेवल सपोर्ट रहेगा। बाकी जो रेंज रह सकती है वो 46,300 से 46,000 की ही रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 46,300 आपके लिए एक वीकली हर्डल है और डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है। सेकंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो कि 46,370 है। सो मैं तो यही कहूंगा कि अगर बैंक निफ्टी अगर 46,370 के ऊपर ऑल ओवर निकल जाए तो ही मुझे कोई फ्रेश तेजी या फ्रेश रैली को प्ले करना चाहिए। उस हिसाब से जो प्राइमरी टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल, जो कि है 46,500 का। बाकी अगर लेवल भी निकल गया तो मुझे लगता है 47,000 को भी आने पे
कोई रोक नहीं सकता, वो लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स को की, तो फिर 46,000 का लेवल जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कॉल पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी लेवल्स के ऊपर अगर ओपनिंग दिखाता है या सस्टेन करता है इन लेवल्स के ऊपर, तो आप बाय करके चल सकते हैं 46,000 के ऊपर। और बाकी स्टॉप लॉस, आज का जो लो आपने देखा, सॉरी मंडे सेशन का जो लो देखा 45,910, वो आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अब जहां तक बात रही फ्रेश बिकवाली की, तो बिकवाली तभी करना जब मंडे का लो टूट जाए। उस बेसिस पे आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,800 का, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमने थर्सडे के सेशन में भी लो लगाया था, सपोर्ट लिया था पिछले हफ्ते में, तो ये आपके लिए प्राइमरी टारगेट। और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो ऑप्शन चेन के हिसाब से एक मेजर पुट राइटर का जोन, जो कि 46,000 के बाद एक अच्छी ओआई होल्ड करता है, वो है 45,500, वहां तक ज्यादा जाता हुआ दिख सकता है। और देखा जाए तो 45,500 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है, तो एक अच्छा सपोर्ट है गाइस। तो मैं तो यही कहूंगा बैंक निफ्टी जब तक 45,500 के ऊपर ओवरऑल है मेजरली, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो लेवल है वो वीकली सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। ओके तो इस जोन में अगर आता है तो मेजर बाई भी किया जा सकता है, दोबारा खरीदारी भी कर सकते हो 45,500 के लेवल्स के लिए से वहां से। ठीक है, बाकी अगर बेरिश मूवमेंट आना है तो बैंक निफ्टी को 45,300 के लेवल से बेचा जा सकता है, जो कि एग्जैक्टली 13 सितंबर के लोस थे। ठीक है, तो वहीं से कहीं ना कहीं बेरिशनेस में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ फिर बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। बाकी बैंक निफ्टी में कोई खास सेक्शन तो नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी कहने की 46,300 से लेकर के 45,500 के रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा वक्त बिता सकता है। थोड़ा ओवरबॉट है, काफी ज्यादा चल चुका है बैंक निफ्टी, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा अटकेगा। बाकी चल लेते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में अगर देख लिया जाए तो निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को सबसे पहले देखूं तो यहाँ पे 20,200 के लेवल ही सबसे बड़ा हर्डल बनता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते में, और यहाँ पे 1 करोड़ का वाई देखने मिल रहा है, और इसी के ऊपर अब निकलना है एक फ्रेश तेजी बनाने के लिए। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो 20,100 ही इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ पे 86 लाख को वाई है, और उसके बाद देखा जाए तो 20,000 का लेवल, जहाँ पे 62 लाख को वाई देखने मिल रहा है। तो ये अभी इमीडिएट बेसिस पे इस हफ्ते में 20,100 और 20,000 ही एक अच्छा सपोर्ट जोन बने हुए हैं। बाकी हाई लेवल्स पे एकमात्र हर्डल 20,200 निकल गया, तो उसके बाद फ्रेश कॉल राइटिंग 20,300 और 20,500 पे देखने को मिल रही है, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। ओके, सो न्यू टू बी न्यूट्रल गाइस, तो रेंज यहाँ पे 20,200 से लेकर के 20,000 रह सकती है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास सेक्शन देखने नहीं मिला, बट ऑप्शन डेटा में देखें तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। आप 46,300 की कॉल ऑप्शन देखो, या 47,200 की, या 46,100 की, या 46,000 की ही कॉल ऑप्शन देख लो, इन चारों कॉल ऑप्शंस में काफी हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है ना। और इमीडिएट बेसिस पे 41 लाख को आई है, तो सिंपल सी बात है, कहने की 46,000 का लेवल एक टसल जोन की तरह काम करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पुट साइड पे भी कहने की उतना ही हुआ है जितना कॉल साइड पे है। सो गाइज इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। अगर बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर ही शुरुआती आधे घंटे सस्टेन कर जाता है तो विल सी सम गुड अपसाइड एट 46,000 पे जो बैठे पुट राइटर्स हैं वो एक अच्छी ग्रिप ले लेंगे और एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पे अगर 46,000 के नीचे अगर ओपनिंग होती है, या मंडे के लो के नीचे चला जाए, तो ये कॉल राइटर जो पुट राइटर बैठे हैं भी है 46,000 के लेवल्स पे, वो अनवाइंड कर जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे 45,800 और 45,000 की पुट्स में। सो वो मेरे लिए फिर नेक्स्ट टारगेट्स बन जाएंगे, वो मेरे लिए नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएंगे। ओके, सो फिलहाल जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैंक निफ्टी में अब, वो 45,500 से 46,300 की एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है इस रेंज के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। बाकी बेरिशनेस 45,500 के नीचे, तो एक दोबारा एक तेजी मुझे इस हफ्ते के हाई के ऊपर, मतलब 46,300 के ऊपर मिल सकती है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे भी न्यूट्रल रही है, थोड़ा सा वीकनेस बैंक निफ्टी में है, बट निफ्टी में मुझे कोई ज्यादा कमजोरी नहीं दिख रही है फिलहाल। ओके, बाकी लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात करी जाए गाइस, तो यस डेफिनेटली यूएस बाजार कहीं एकदम फ्लैट बंद हुए थे। डाउ जोन्स में देखो, चाहे S&P 500 देखो, चाहे नैस्डैक देखो, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, सबकी नजरें इवेंट पे हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि वेडनेसडे को भी कोई ज्यादा मूवमेंट प्ले करने की जरूरत नहीं है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, बट ज्यादा एग्रेसिव नहीं। ऑलराइट, जो भी होगा मुझे लगता है थर्सडे के मॉर्निंग से ही आपको देखने को मिलने वाला है ना, शाम के इवेंट के बाद। और यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें तो यूरोपियन मार्केट खुल चुके हैं, और अगर आप यहाँ पे देखो तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, ये भी पूरी तरह से फ्लैटली ट्रेड कर रहे हैं। एफटीसी थोड़ी पॉजिटिव है, बट सेंसेक्स डैक्स थोड़े रेड ट्रेड कर रहे हैं, बट न्यूट्रल ट्रेड कर रहे हैं, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार भी पूरी तरह दबाव में ट्रेड कर रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी 20,134
जहां पे हम कहीं ना कहीं निफ्टी को छोड़ के आए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, वहीं पे कहीं के गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट ओपनिंग। ऑलराइट, एक फ्लैट ओपनिंग हमें कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करें। ऑलराइट, एक दायरे में भी एक्सपायरी हो सकती है, और जो दायरा रह सकता है वो हार्डली 46,300 से 46,000 रह सकता है। बाकी डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। 46,000 के नीचे अगर खुलता है तो फिर 46,000 से 45,800 में भी क्लोजिंग हो सकती है, एक्सपायरी हो सकती है। ओके, लेट्स गो टू एफआईएस और डीआईएस का डेटा। और एफआईएस डीआईएस के डेटा की बात की जाए तो नेट नेट सेलिंग ही देखने को मिली। ऑलमोस्ट यहाँ पे 683 करोड़ की बिकवाली हुई है ओवरऑल। एफआईएस की बात कर ली जाए तो एफआईएस ने अपनी बिकवाली बढ़ाई है 2 दिन की खरीदारी के बाद, जहाँ पे 1236 करोड़ की बिकवाली है। थोड़ी नर्वसनेस है गाइस यूएस मार्केट में इस इंटरेस्ट रेट को लेकर के। वहीं डीआईएस की बात भी की जाए तो डीआईएस ने भी खरीदारी थोड़ी कम की है, और यहाँ पे लगभग 552 करोड़ की ओवरऑल खरीदारी की है। सो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, एंड डेफिनेटली नेट नेट थोड़ी सेलिंग है, जो कि और बाजार और यूएस मार्केट में जो थोड़ी बिकवाली आई है या एक फ्लैटनेस देखने को मिल रही है, वो एक नर्वसनेस को इंडिकेट कर रही है, और पूरे जो नजरें हैं ग्लोबल मार्केट की वो इस इवेंट को लेकर के हैं। सो इसका पूरी तरह से जो आउटकम हमें देखने को मिल सकता है, जो हमें मार्केट में रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, वो थर्सडे की मॉर्निंग को देखने को मिल सकता है। तो कल को भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा न्यूट्रल लेकर ट्रेड करें, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। सो ये गाइस, यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप लोगों को पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा देना। और आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स, यूएस बेस्ड अपडेट्स देते रहते हैं, और यहाँ तक कि क्रूड और नेचुरल गैस के भी चार्ट शेयर करते रहते हैं। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।